आज आप लोग कितने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं और अभी तक आप लोगों के लिए कोई आया अधिकारी या नहीं आया, शासन प्रशासन की तरफ से कोई सूचना मिली या नहीं मिली, आगे की क्या रणनीति है? नमस्कार, मैं रमेश तिवारी, ग्रामीण स्वच्छता कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी तक हमारे विभाग से किसी भी तरीके की सूचना देने के लिए हम लोगों को कोई नहीं आया है और आज हमारे धरने का 8वां दिन है, तो अनिश्चितकालीन अनवरत चल ही रहा है। और दूसरी चीज़ की हमें एक चीज़ हम लोगों ने जो आपस में आज समझी कि और हमारे प्रदेश से भी और भाई बहन जो है कल तक बहुत सारी संख्या में आ रहे हैं, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारा शासन आदेश जब तक लागू नहीं कर दिया जाए, जिसकी घोषणा हमारे यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो है आज से 3 महीना पूर्व सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य में 1 अक्टूबर को खुले मंच से घोषणा कर दी थी कि प्रदेश के समस्त स्वच्छताग्राहियों को हम न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार हमारी लेती है और दी भी जाएगी, जिसके लिए हमने प्रदेश में कमेटी गठित कर रखी है और कमेटी का रिपोर्ट आते ही उस पर यह शासन आदेश लागू कर दिया जाएगा। तो हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे विभाग में बैठे समस्त अधिकारियों से आप सबके सानिध्य और इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ इतना संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश के मुखिया प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों के प्रति कल भी इनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों को मिलता रहा है कि 2017 में भी उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश के स्वच्छताग्राहियों को जो है प्रत्येक जो तैनात किए गए इनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक मानदेय दिया जाए। उस समय भी हम लोगों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था और मानदेय देने की कोई भी व्यवस्था शासन से लागू नहीं हो पाई थी, परंतु आज 7 साल बाद पुनः हमारे प्रदेश के मुखिया ने हम लोगों को आशीर्वाद जो दिया है प्रदेश में कि हम आपको न्यूनतम वेतन देने की गारंटी लेते हैं और स्वच्छताग्राहियों को न्यूनतम वेतन मिलना ही चाहिए, तो वह शासन आदेश माननीय महाराज जी लागू करवाने की कृपा करें। 3 महीना गुजर चुका है, नया साल आया है, ताकि हमारे जीवन में भी नई शुरुआत हो और हम लोग अपने परिवार के साथ भरण पोषण शांतिपूर्ण कर सकें और आपके द्वारा संचालित की जा रही तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में हम लोग अपनी सहभागिता बनाए रखें। आप जब से यहाँ पर 8 दिनों से आए हैं, कभी घर का याद आया या घर गए या नहीं गए? मेरा नाम राजकुमार है, मैं प्रयागराज से हूँ। मैं यहाँ तक सर आप 8-10 दिन हो गया हमें, आप कह रहे हैं कि घर से फ़ोन तो बार डेली आ रहा है सुबह शाम। आप देख रहे हैं ना तो यहाँ खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था है। इतनी कड़ाके सर्दी में हम लोग कैसे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, आप लोग खुद देख रहे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोग एक मध्यस्थता काम कर रहे हैं जो है हमारे और सरकार के बीच में, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोगों का काम होता है तो आप लोगों का बहुत बधाई के पात्र होंगे। और रही बात धरने की बात है, देख कल से हम लोगों का धरना उग्र होने वाला है, महा धरना शुरू होने वाला है। आज से लोग अपना घरों से निकलना शुरू कर दिए हैं, ये जान लीजिए, ताकि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी सर। मैं जिला बहराइच सीतापुर ब्लॉक की रहने वाली हूँ। मेरे मांगन को अगर नहीं पूरा हुआ, मैं अपने मांग को सरकार से मतलब घोषित करता हूँ कि ये मेरी मांग को पूरा किया जाए। फिर 1 हफ्ते से हमने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पड़े हैं, तो मतलब अपनी मांग के लिए पड़े हैं। और कल से हमारी भारी से भारी संख्या में अगर हमको ये मांगन नहीं पूरी हो रही तो हम लोग रोड भी जाम करेंगे और कार्यालय भी जाम करेंगे। देखते हैं कि हमारी मांग कैसे नहीं पूरी होगी। अगर ये मेरे भाइयों और बहनों का मांग नहीं पूरी होती है तो अपने आने वाले दिन में अपनी बहनों को और मैं अपने भाइयों को आने वाले दिन में कहीं हमने निकलने नहीं देंगे और न सरकार को हमने वोट देने देंगे और यही आत्महत्या करके अपनी ही जीवन बिता देंगे। मेरी ये मांग पूरी होना चाहिए। सरकार के संज्ञान में मेरी मांग पूरी करना होना चाहिए।